नाग पंचमी की प्राचीन कथा सुनकर पूरी होंगी आप सभी की मनोकामनाएं। मित्रों, एक बार की बात है जब महादेव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया, हे स्वामी, आज नाग पंचमी का पवित्र दिन है। कृपया मुझे बताइए, नागों को पूजनीय क्यों माना जाता है? किस वजह से नाग पंचमी का यह पर्व मनाया जाता है? इस दिन मनुष्य नागों को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं? हे प्रभु, कृपा करके मुझे इस पर्व से जुड़ी कोई प्राचीन कथा सुनाइए, जिससे मेरा हृदय आनंदित हो उठे। भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए कहा, हे पार्वती, नागों का अस्तित्व अत्यंत प्राचीन काल से है। वे देवताओं के वंशज हैं और उनके पास अद्वितीय शक्तियां हैं। नागलोक में तक्षक और कालिया जैसे अनेक महान नागराज निवास करते हैं। नागों का विष केवल विनाशकारी शक्ति नहीं है, बल्कि उनके पास सृजन और संहार दोनों की शक्ति होती है। वे अपनी ऊर्जा और ज्ञान से संसार की रक्षा करते हैं और उसे संतुलित रखते हैं। शिवजी ने आगे कहा, हे पार्वती, नाग पंचमी का पर्व नागों की पूजा और उनके महत्व को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं नागों को दूध अर्पित करती हैं और उनकी आराधना करती हैं, जिससे उनके परिवार की अनेक अदृश्य संकटों से रक्षा होती है और उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त होती है। यह पर्व मनुष्य के जीवन में अच्छे संस्कार, संतुलन और संसार के सभी प्राणियों के प्रति समरसता बनाए रखने का प्रतीक है। भगवान शिव ने आगे कहा, हे देवी, समस्त संसार में नाग मनुष्यों के रक्षक होते हैं और मेरे आशीर्वाद से वे हमेशा मनुष्यों के हित के लिए कार्यरत रहते हैं। जो लोग नागों की पूजा करते हैं, उन सभी जीवों पर सदैव मेरी कृपा बनी रहती है। मां पार्वती ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, स्वामी, क्या नाग सचमुच मनुष्यों के रक्षक होते हैं? क्योंकि पृथ्वी लोक पर मनुष्य तो नागों से सबसे अधिक भयभीत होकर रहते हैं। शिवजी ने उत्तर दिया, हाँ देवी पार्वती, नाग मनुष्यों के सचमुच रक्षक होते हैं और वे अदृश्य रूप से उनकी सहायता करते हैं। उनकी पूजा अर्चना से मनुष्यों को संसार की कई समस्याओं से मुक्ति मिलती है और उनके जीवन में सदा सुख और शांति बनी रहती है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाना चाहता हूं जो नागों के प्रति भक्ति और श्रद्धा को उजागर करती है। जो भी व्यक्ति नाग पंचमी के दिन इस कथा को सुनता है, उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। उसे नागों से कोई भय नहीं रहता और नाग उसकी हमेशा रक्षा करते हैं। इसलिए हे देवी, तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। देवी पार्वती ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस कथा को बड़े ध्यान और श्रद्धा के साथ सुनूंगी। कृपया आप इसे मुझसे अवश्य सुनाइए। फिर भगवान शिव ने देवी पार्वती को वह दिव्य कथा सुनानी शुरू की। महादेव ने कहा, हे देवी, एक प्राचीन काल की बात है। भरत देश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में देवयानी नाम की एक गरीब स्त्री रहती थी, जिसकी मां का नाम अहिल्या था। अहिल्या एक विधवा थी और उनकी एकमात्र संतान उनकी पुत्री देवयानी थी। अहिल्या ने अपनी बेटी को बहुत ही स्नेह और मेहनत से पाल पोसा था। अहिल्या ने अपनी बेटी देवयानी की परवरिश बहुत स्नेह और मेहनत से की थी। वह प्रतिदिन सुबह अपने घर के बाहर बर्तन में दूध रखकर नागों को ठंडा दूध पिलाया करती थी। उसकी नागों के प्रति भक्ति इतनी गहरी थी कि नागराज स्वयं उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। एक दिन नागों ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अहिल्या से कहा, हे माता, आप हमें रोज दूध पिलाती हैं और हमारी पूजा करती हैं, इसलिए हम सब आपकी भक्ति से खुश हैं। आपकी कोई भी इच्छा हो, कृपया हमसे मांगें, हम उसे पूरा करेंगे। अहिल्या ने उत्तर दिया, हे नागराज, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरी पुत्री की चिंता है। मेरी एक विनती है, मेरी मृत्यु के बाद कृपया मेरी बेटी देवयानी की रक्षा करें, उसे अपनी बहन मानकर उसकी सहायता करें। नागराज ने आश्वस्त करते हुए वचन दिया, हे माता, हम तुम्हारी भक्ति और स्नेह को कभी नहीं भूलेंगे। तुम्हारी मृत्यु के बाद हम तुम्हारी पुत्री की रक्षा करेंगे और उसे अपनी बहन की तरह मानेंगे। कुछ समय कालखंड बीतने के बाद अहिल्या की बेटी देवयानी की शादी एक सम्मानित और संपन्न परिवार में की जाती है, जिससे वह बहुत खुश होती है। देवयानी की शादी के कुछ समय काल के बाद ही उसकी मां अहिल्या का निधन हो जाता है और उसके बाद देवयानी अकेली रह जाती है। तब उसके बाद उसने अपनी मां की यादों के सहारे अपना जीवन व्यतीत करना शुरू किया। देवयानी अपने ससुराल की 4 बहुओं में सबसे छोटी बहू थी।
उनमें सबसे बड़ी बहू का नाम श्रद्धा था, मंझली बहू का नाम वेदिका था और तीसरी बहू का नाम आर्या था। इस प्रकार उसके ससुराल में 4 बहुओं में से देवयानी बहुत समझदार और सुशील थी, जिस वजह से बाकी 3 बहुएं उससे जलन किया करती थीं। फिर कुछ दिनों बाद नाग पंचमी का त्योहार आने वाला था। तीनों बड़ी बहुएं अपने अपने मायके जाने की पूर्व तैयारी में जुट गई थीं। उन तीनों बहुओं ने अपने घरों से उपहार और मिठाइयां मंगवाईं और खुशी खुशी मायके जाने की योजना बनाई और प्रसन्नता से उनके मायके अपने भाइयों के साथ चली जाती हैं। लेकिन अब देवयानी का तो कोई मायका नहीं था, क्योंकि उसकी बूढ़ी मां, जो उसका एकमात्र सहारा थी, देवयानी की शादी के बाद ही स्वर्ग सिधार गई थी। तब देवयानी अत्यंत उदास मन से अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और किससे अपना दुख व्यतीत करे। उसका अंतर्मन अंदर से टूट चुका था और वह अपने भाग्य को कोस रही थी। जब तीनों बड़ी बहुएं देखती हैं कि देवयानी को लेने के लिए कोई नहीं आया, तो मालूम होने के बावजूद बड़ी बहू उसकी खिल्ली उड़ाते हुए बोलती है, देवयानी बहू, क्या तुम्हारे मायके से कोई अभी तक आया नहीं? हमारे सभी भाइयों ने हमें अपने मायके ले जाने की योजना तय कर ली है, लेकिन तुम्हारे लिए कोई नहीं आया है। अब तुम क्या करोगी? यही ससुराल में बैठकर सासू मां की डांट सुनती रहोगी? और तुम्हें हमारे सारे कामों के साथ साथ घर के बाकी के काम भी करने पड़ेंगे? क्या तुम्हें अपने मायके जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती? बड़ी बहू की ऐसी तुच्छ बातें सुनकर देवयानी को बहुत दुख होता है। उसने भगवान शिव के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने मुझे कोई भाई क्यों नहीं दिया और मेरी मां को भी मुझसे क्यों छीन लिया? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मेरा अपना कोई नहीं रहा? अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? फिर उसी रात जब देवयानी चिंता में डूबी हुई थी, तब उस नागराज ने मनुष्य का रूप धारण किया और देवयानी के घर के दरवाजे पर आकर दस्तक दी। देवयानी ने दरवाजा खोला और देखा कि एक सुंदर युवक खड़ा है, जो देवताओं के समान प्रतीत हो रहा था। उसने शानदार आभूषण पहने हुए थे। उसके सिर पर अत्यंत सुशोभित सोने का मुकुट पहना हुआ था। उस अत्यंत दिव्य पुरुष को देखकर देवयानी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे देव, आप कौन हैं और इस समय मुझ जैसी अभागन के पास कैसे आना हुआ? नागराज ने कहा, हे बहन, मैं तुम्हारा भाई हूं और इसीलिए आज मैं तुम्हें ले जाने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। देवयानी ने कहा, हे देव, आप तो दिखने में किसी देवता की तरह लगते हैं और कोई देवता मेरे भाई कैसे हो सकते हैं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं केवल अपनी मां की पुत्री हूं, जो अब स्वर्गलोक सिधार गई है। फिर आप मेरे भाई कैसे हो सकते हैं? नागराज ने कहा, हे बहन, मैं सचमुच तुम्हारा भाई हूं। हम जब छोटे थे तो तुम्हारी मां हमें नागों को रोज दूध पिलाया करती थी और उनकी हमारे प्रति की गई सेवा को देखकर हमने उन्हें वचन दिया था कि उनकी मृत्यु के बाद हम तुम्हें बहन मानकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। तब यह बात सुनकर देवयानी ने हैरानी से पूछा, आप सच कह रहे हैं? मेरी मां ने आप नागों की इतनी सेवा की थी? मेरी मां ने नागों को दूध पिलाया था? नागराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बहन, इसलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। चलो, तुम्हें नागलोक लेकर चलते हैं, जहां तुम्हें बहुत प्यार और सम्मान मिलेगा। नागराज ने अपनी शक्ति से देवयानी को उसके बचपन की सारी यादें ताजा कर दीं। तब देवयानी को याद आया कि उसकी मां रोज नागों को दूध पिलाती थी। देवयानी ने कहा, हे भाई, आप सच ही कह रहे हैं। मेरी मां आप सभी को बहुत प्यार से दूध पिलाती थी। वास्तव में आप मेरे भाई ही हैं। नागराज ने कहा, हे बहन, अब संकोच मत करो और हमारे साथ नागलोक चलो। देवयानी ने सहमति दी और वह नागराज के साथ नागलोक के लिए चल पड़ती है। नागराज ने देवयानी को अपने नागलोक में ले जाकर नाग माता से मिलवाया। नाग माता ने उसका बहुत स्नेह से स्वागत किया और उसको अत्यंत प्रेम से ख्याल रखने का वादा किया। देवयानी अब खुशी खुशी नागलोक में रहने लगी। यह स्थान सचमुच अद्भुत और जादुई था। हवा में ठंडक और सुगंध फैल रही थी। चारों ओर हरियाली का समंदर था और फूलों की खुशबू वातावरण को मंत्रमुग्ध कर देती थी। नागलोक के भवन सोने और चांदी से बने थे और रत्नों से सजे हुए थे। यहाँ के नाग एक दूसरे के साथ प्रेम और सौहार्द से रहते थे। उनके नियम और अनुशासन अत्यंत सख्त थे, लेकिन सभी नाग उन्हें सच्चे मन से मानते थे। नागराज ने देवयानी को नागलोक के विविध स्थानों की सैर कराई और वहां के नियमों से अवगत कराया। नागमाता ने देवयानी को एक खूबसूरत कक्ष प्रदान किया, जिसमें रत्न जड़ित बिस्तर और सुंदर सजावट थी। देवयानी भी शीघ्र ही
इस अद्भुत जीवन शैली में पूरी तरह से रच बस गई कि नाग बच्चे बदला लेना चाहते थे और उनके दिल में देवयानी के प्रति क्रोध भरा हुआ था। कुछ समय काल बीत गया और देवयानी अपने घर लौट आई, लेकिन उसके मन में नागलोक की सुंदरता की यादें और नाग परिवार के साथ बिताए गए समय की यादें बस चुकी थीं। अगले साल की नाग पंचमी का इंतजार करते हुए वह इस आस में थी कि नागों से फिर मुलाकात होगी। देखते ही देखते अगली नाग पंचमी भी आ गई। इस बार नाग बच्चे बड़े हो चुके थे और नाग माता ने उन्हें देवयानी को लाने का आदेश दिया। सभी नाग बच्चे उसे लाने के लिए रवाना हो गए। नाग पंचमी के दिन जब नाग बच्चे देवयानी के घर की ओर जा रहे थे, वे आपस में बातें करने लगे। एक नाग बच्चे ने कहा, आज हम उस औरत को डंस कर उसके जीवन का अंत करेंगे। उसे उसकी करनी की सजा मिलनी चाहिए। दूसरे ने समर्थन करते हुए कहा, हाँ, उसने हमारे साथ जो अन्याय किया था उसका उसे एहसास कराना जरूरी है। जब नाग देवयानी के घर पहुंचे तो देवयानी ने उनका दिल से स्वागत किया। उसने उन्हें ठंडा दूध पिलाया, मीठी रोटियों का भोग लगाया और बड़ी आत्मीयता से उनका सत्कार किया। स्वागत के लिए उसने द्वार पर सुंदर रंगोली सजाई थी और हर चीज का पूरा ध्यान रखा था। उसने नागों को फूलों के हार पहनाए और प्रेम पूर्वक उनके चरण स्पर्श किए। उसकी आंखों में सच्चा प्रेम और समर्पण स्पष्ट रूप से झलक रहा था। नाग बच्चे देवयानी का प्रेम और सत्कार देखकर बेहद खुश हो गए। उन्हें समझ में आया कि देवयानी ने गलती से गर्म दूध पिलाया था, लेकिन उसके मन में कोई बुरी भावना नहीं थी। एक नाग बच्चे ने कहा, हम तुम्हें माफ करते हैं हमारी बहन। हमें अब एहसास हो गया है कि तुम निर्दोष हो और तुम्हारा दिल साफ है। दूसरे नाग बच्चे ने कहा, तुम्हारा प्रेम और आदर देखकर हमारे दिल पिघल गए हैं। हमने तुम्हें गलत समझा था। इसके बाद देवयानी ने भी उन्हें दिल से माफ कर दिया। नाग बच्चे देवयानी को नागलोक ले गए और वहां उसे बड़े प्रेम और सम्मान से रखा। उन्होंने उसे सुवर्ण, माणिक और मोती जैसे अनमोल उपहार दिए और सम्मानपूर्वक उसे घर वापस भेजा। देवयानी ने उन उपहारों को खुशी खुशी स्वीकार किया और नाग परिवार के प्रति उसकी श्रद्धा और भी बढ़ गई। अंत में नागराज ने देवयानी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे बहन, अब जो भी स्त्री नाग पंचमी के दिन नागों को ठंडा दूध पिलाएगी, नाग कभी भी उसके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये तुम्हारी सच्ची भक्ति और सेवा का प्रतिफल है। देवयानी ने भावुक होकर नम आंखों से नागराज का आभार व्यक्त किया और आनंदित होकर अपने घर लौट आई। इस प्रकार देवयानी ने नागों के साथ प्रेम और सौहार्द से जीवन बिताया और हर साल नाग पंचमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि प्रेम, सेवा और सच्ची भक्ति से हर समस्या का समाधान संभव है और सच्चे मन से किया गया कोई भी कार्य हमेशा फलदायी होता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार देवयानी ने अपनी सच्ची भक्ति से नागों को प्रसन्न किया और तभी से नाग पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में जय नाग देवता, हर हर महादेव लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें ताकि आप हमारे सभी नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। इस कथा को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम।